नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। सेंट्रल रेलवे, जिसको हिंदी में मध्य रेलवे बोलते हैं, उसमें दोस्तों आरआरसी की तरफ से दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया अप्रेंटिसशिप के लिए। इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, सारा ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, इसमें एग्जाम नहीं होता तो सिलेक्शन किस आधार पर होगा, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। और सबसे बड़ा चीज ध्यान में समझिएगा, अगर आप ये फॉर्म भर देते हो और निकाल लेते हो ना, कर लेते हो ना, तो रेलवे के ग्रुप डी का अगर कोई भी वैकेंसी आता है, रेलवे में ग्रुप डी का कभी भी वैकेंसी आता है, तो आपका दोस्तों रिजल्ट समझिएगा। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर बाकी का कटअप 80 पर जाता है ना, तो आपका जो कटअप है ना दोस्तों 50 से लेकर 60 के बीच में रहेगा। पूरा इस वीडियो को देखिएगा। अब रेलवे ग्रुप डी का भी वैकेंसी एक आध सालों में अगले साल आने का चर्चा है, क्योंकि पिछला वैकेंसी 2019 में आया था। तो समझ लो ना, अगर ये कर लेते हो, 24 में नहीं आए, 25 में आए रेलवे का वैकेंसी, तो भाई आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका रहेगा। क्योंकि दोस्तों इसको कर लेने से 20% का जो रिजर्वेशन का लाभ होता है ना, वो आपको मिलेगा। तो सारा कुछ आपको बताएंगे, ए टू जेड जानकारी देंगे। चलिए पूरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ, अक्सर मैं लास्ट में बताता हूं, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आपको मिलेगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, टोटल जो वैकेंसी निकल के आई है ना दोस्तों, 2409 पोस्ट है, ठीक है। इसमें दोस्तों अलग अलग यहाँ पर देखो वैकेंसी है आपका। देखो सबसे पहले मुंबई क्लस्टर में अगर बात करें ना, तो 1649 पोस्ट हो गया। इसके बाद देखो भुसावल अगर बात करें तो 418 हो गया। पुणे में दोस्तों अगर 152 है, नागपुर में आपका 114, सबका अलग अलग ट्रेड वाइज हम बताएंगे, और सोलापुर में आपका 76 है, ठीक है। अब ट्रेड इसमें आपको बात करें तो अलग अलग ट्रेड में ये वैकेंसी निकली हुई है, समझिएगा दोस्तों। इसके लिए क्वालिफिकेशन में पहले आपको बता दूं, क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है। देखो 10वीं प्लस ITI जो बच्चा किया हुआ है उसके लिए वैकेंसी है, तो पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब देखो यहाँ पर अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी है। सबसे पहले फीटर का दोस्तों सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 655 पोस्ट है। वेल्डर में 65 पोस्ट हो गया। इसके अलावा कारपेंटर में 164 पोस्ट है। तो बहुत सारे बच्चे जो ITI है ना, फीटर ट्रेड से करते हैं, तो आप लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। पेंटर का 68 पोस्ट हो गया, टेलर का 18 है। इलेक्ट्रीशियन में अच्छा खासा बच्चे ITI करते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन का भी 416 पोस्ट है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मैकेनिक्स का 88 है। मैकेनिकल डीजल का दोस्तों आपका 181 हो गया। इसके अलावा टर्नर का 19 पोस्ट है, 12 पोस्ट ये है। कोपा का 20 पोस्ट है। तो अलग अलग है दोस्तों, यहाँ पर भी देख सकते हो 73 ये पोस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारा आपका पोस्ट है। जनरली बच्चे इलेक्ट्रीशियन, फीटर, डीजल मैकेनिक ये सबसे ITI करते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो पूरा अपना ट्रेड देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ ट्रेड 1700-1800 के आसपास मैंने वैकेंसी लिखा है। इसके अलावा भी किसी में 50 है, किसी में 40 है, ऐसे करके किसी में 10 वैकेंसी है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर अप्लाई दोस्तों, ये आपका ऑलरेडी स्टार्ट है। 28 सितंबर इसका लास्ट डेट है, तो पहले फॉर्म भरिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। फी आपका 100 रुपये लगेगा। SC है, ठीक है, SC और ST है, तो आपको फी 0 रुपये देना होगा। एज जो काउंट हो रहा है 19 अगस्त 2023 से 29 अगस्त 2023 से काउंट हो रहा है दोस्तों। 15 से 24 साल आपका जनरल वालों का, ठीक है। और OBC है तो 3 साल का छूट मिलेगा, यानी OBC 3 साल का छूट, 24 3 जोड़ लो 27 साल, और SC 5 साल का छूट, यानी 29 साल तक। अब डेट ऑफ बर्थ से हमने लिख दिया है, अगर आपका जन्म जनरल कैंडिडेट है 29 अगस्त 1999 से लेकर 29 अगस्त 2008 तक है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो जनरल वाले। OBC का 3 साल का छूट है, तो ये दोस्तों 1999 में से 3 साल घटाइएगा, ये आपका 96 हो जाएगा। और 1900 दोस्तों आपका ये 94 हो जाएगा SC ST वाले, सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, क्वालिफिकेशन 10वीं प्लस ITI NCVT है दोस्तों। SCVT से आपने कर रखा है, अप्लाई कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले सैलरी का सवाल आता है कि सर हमारा सैलरी कितना मिलेगा। सैलरी जो है ना 7000 आपका स्टार्टिंग सैलरी है। आपको लगेगा बहुत कम है, हाँ इतना ही सैलरी मिलता है अप्रेंटिस में दोस्तों, इतना ही सैलरी मिलता है पहले साल। नोटिफिकेशन में अगर आप देखोगे ना, ये पहले साल का है। अगर दूसरे साल में है ना, तो आपका जो सैलरी इंक्रीज होगा ना, वो 10% आपका इंक्रीज होगा। और तीसरे साल में, थर्ड ईयर में दोस्तों, थर्ड ईयर में आपका 15% इंक्रीज करने का बात कहा गया है, ये नोटिफिकेशन में है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें एग्जाम नहीं होता, ये सीधे वैकेंसी आपका भर्ती होने वाली है, सीधे वैकेंसी। अब सवाल आपको उठेगा सर आपका चयन कैसे होगा। देखो चयन होता है परसेंटेज के आधार पर। एक तो दोस्तों 10th का आपका परसेंटेज देखा जाता है, प्लस में दोस्तों आपका ITI इसका परसेंटेज देखा जाता है। 10th में दोस्तों आपका जितना भी परसेंट हो उसका हाफ लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10th में आपका दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं 60% है, उसका आधा लिया जाएगा, 30% हो गया, ठीक है।
ITI में 80% है, उसका आधा लिया जाता है 40, यानी 30-40-70% ऐसे एवरेज निकाला जाता है। 10th और ITI का दोस्तों आपको मार्क्स जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए या आधा आधा जोड़ लीजिए, उसके आधार पर सिलेक्शन। अब सवाल होता है कि हमारा जोड़ने के बाद कितना परसेंट है तो हमारा भैया सिलेक्शन होने का चांस है। देखो, जिन बच्चों का 60+ आपका है, ध्यान समझिएगा, उनको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसका 60-65 के बीच में ही अक्सर देखा जाता है कि इतना में जिनका होता है उनका हो जाता है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अप्रेंटिस करने के फायदे अब मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लो, मेन पॉइंट यही है। देखो दोस्तों, क्या है ना, अप्रेंटिस करने का फायदा मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी, ध्यान समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी का फायदा बता रहा हूं, उसमें दोस्तों 20% जो आरक्षण होता है ना, ये अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चों के लिए होता है। बात समझिएगा, अगर दोस्तों 1 लाख वैकेंसी आता है, जो पिछला बार 1,04,000 का आसपास वैकेंसी था, एग्जाम्पल के तौर 50,000 रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी आता है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भैया 50,000 रेलवे ग्रुप डी में आने वाले समय वैकेंसी है, उसका 20% जो सीट है ना, 20% कितना होता है भाई, चलो 20% आपका निकाल देता हूँ, सिंपल है, ठीक है। ये आपका 10,000 जो वैकेंसी है ना, समझ लो, आपके लिए रिजर्व रहेगा। बाकियों के लिए दोस्तों 40,000 वैकेंसी, आपके लिए 10,000। अब बाकी जो 40,000 है उसमें 1 करोड़ बच्चा फॉर्म भरेगा। पिछला बार 1 करोड़ 15 लाख बच्चा फॉर्म भरा था ग्रुप डी में, समझ लो। इसमें 1 करोड़ बच्चा फॉर्म भर देगा 40,000 में, और जो 10,000 सीट रहेगा ना, उसमें दोस्तों 1,000 में बच्चा भरेगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का डिग्री मांगेगा। उसके लिए दोस्तों 20% सीट रिजर्व है। तो बाकी का जहां कटअप 80 चला जाता है, 70 चला जाता है, आपका कटअप दोस्तों 50 से लेकर 60 में आपका नौकरी हो जाएगा, समझ रहे हो ना, अगर ये कर ले तो हो, समझ लो। ये दोस्तों होता क्या है अप्रेंटिसशिप में, आपको फटाफट बता दूं। ये दोस्तों आपको पता है कि भारत में स्किल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत दोस्तों ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है। ये 1 साल का जनरली आपका होता है, 1 साल का आपको ट्रेनिंग मिलता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत होता है और रेलवे की तरफ से मिल रहा है। प्राइवेट जॉब हाथों हाथ मिल जाएगा, देखा होगा ना भैया, क्योंकि आपको काम सिखाया जाएगा। काम क्या है, अब फिटर का काम है, सिखाया जाएगा रेलवे में। इलेक्ट्रीशियन के काम है, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। रहने का खाने का खुद से व्यवस्था करना होगा, 7,000 रुपये मिलेगा। एक रूम ले लेना, 4-5 बच्चे आराम से एडजस्ट कर लोगे, साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 1 साल में क्या है, कोई एक तरह से कोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अप्लाई करते समय दोस्तों जो आपका डॉक्यूमेंट्स है ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये बात आपने समझ लिया कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट इसमें होने वाला है ना, रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी में 20% का रिजर्वेशन आरक्षण रहेगा, समझ लो, आपके लिए सीट रिजर्व रहेगा। रिजर्व होने से फायदा ये है कि भैया इसमें सीमित बच्चे जाएंगे, आपका कंपटीशन बहुत कम। पिछला जो 2019 का वैकेंसी था ना, उसमें बहुत कम बट अप्रेंटिसशिप किए थे, क्योंकि पहले बच्चों को रुचि नहीं था, उतना बच्चों को जानकारी भी नहीं था। तो अप्रेंटिस वालों का रिजल्ट 45-40 कहीं किसी किसी जोन में हुआ है, समझ लो, इतना कम पर उनके लिए। हाँ, अब अप्रेंटिसशिप का रेगुलर वैकेंसी आ रहा है, तो दोस्तों बच्चे इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहे हैं और भर रहे हैं। तो भैया तब भी बाकी की तुलना में कम, अभी नया नया है, कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस 1 साल का समय भी है। तो ये ध्यान रखिएगा। ट्रेनिंग का जैसे मैंने आपको बताया कि भैया 1 साल का यहाँ पर दिया गया है। हालांकि नोटिफिकेशन में ये है कि 1 साल से अगर ज़्यादा बढ़ता है तो सैलरी 10%, तीसरे साल आपका 15% सैलरी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो काम आपको मैंने बता दिया। अब डॉक्यूमेंट समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका जीरोक्स, ITI का मार्कशीट हर एक सेमेस्टर का। ITI अगर 2 साल का है तो 6 महीने पे 1 सेमेस्टर होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, ITI का सर्टिफिकेट आपका लगेगा NCVT, SCVT जिससे आपने कर रखा है, और कास्ट सर्टिफिकेट तो जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे OBC है, SC है, ST है, ये EWS है, ठीक है, ये आपका लगता है। तो आपका सेंटर फॉर्मेट में होना चाहिए। क्रीमी नॉन क्रीमी अपना देख लीजिएगा जिसमें आप आते हो। तो ये मैंने आपको जानकारी सरल भाषा में दिया। ये जो वैकेंसी निकली हुई है ना, ये दोस्तों RRC, रेलवे रिक्रूटमेंट सेंट्रल रेलवे यानी मध्य रेलवे, CR जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, मुंबई अप्रेंटिस 2023 के निकली हुई है। अलग अलग क्लस्टर वाइज वैकेंसी है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, और सबके जोड़ के क्या क्या पोस्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारा है, वो देख लीजिएगा आप लोग। तो ITI आपने किस स्टेट से कर रखा है, उसमें आपको अप्लाई करना है, सारा कुछ बता दिया। 7,000 सैलरी मिलेगा, एग्जाम नहीं होगा, परसेंटेज पर सिलेक्शन होगा। 10th प्लस ITI का मार्क्स आपका जितना है जोड़ के 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। 60 से ज़्यादा आपका अगर परसेंटेज होता है दोनों जोड़ने के बाद, तो आपका जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। 60-65 पे रिजल्ट हो जाता है। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा कि भैया यहाँ पाओ, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। वेरिफिकेशन हुआ,
आपका सारा कुछ वहाँ पर लग गया, 1 साल किए आपने, और साथ में तो पढ़ाई का भी मौका मिलेगा। ये नहीं कि भैया 24 घंटा ड्यूटी पर लगाया रहे। 10 बजे जाइएगा, 1 बजे तक काम कीजिएगा, उसके बाद लंच 1 घंटे का, 2 से फिर 4 बजे तक आपका काम रहेगा। उसके बाद तो अपना रूम पर आकर पढ़ाई करना है। बहुत सारे बच्चे बाहर से पढ़ाई करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये है दोस्तों, ये सेंट्रल रेलवे का है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर आपका यहाँ अलग अलग है। तो सारा कुछ बता दिया, एज वगैरह सारा कुछ बता दिया। और ग्रुप डी में भैया बेनिफिट है, तो ये अगर कर ले तो आएंगे आपके लिए, नहीं करते तो ये भी आपके लिए। तो यही आपको जानकारी देना था। चलिए दोस्तों, कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट मिलता रहता है हमारे चैनल के माध्यम से। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर डेली क्विज होता है, किस वैकेंसी का एडमिट कार्ड आया है, किसका आंसर की जारी किया गया, वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलता है। माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।